इधर होना चाहिए। ला इलाहा 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 इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैताला हबीबी मोहम्मद वसल्लम। आज कहानी सुनाते हैं बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की। कुछ लोग कहते हैं कि सूफ़ी लोग कुछ नमाज नहीं पढ़ते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद सरकार इकरामुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह हमारे पीर व मुर्शिद फरमाते हैं कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब बचपन में थे, छोटे से थे, तो क्या हुआ, आपकी वालदा ने कहा बेटा नमाज पढ़ो। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि माँ मैं नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा। तो उस टाइम पे बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की जो वालदा थी वो बहुत समझदार थी। आपने कहा, आपको ये बात सुन कर के बहुत दुख हुआ जब आपने नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया। तो आपकी वालदा ने कहा कि बेटा नमाज पढ़ने से, जब आपने फरमाया कि नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा, तो आपकी वालदा ने देखा कि आपको शक्कर खाने का शौक़ था। तो आपकी वालदा ने फरमाया कि बेटा नमाज पढ़ने से अल्लाह शक्कर देता है। तो आपने शक्कर की वजह से नमाज पढ़ना शुरू की। जब शक्कर की वजह से नमाज पढ़ना शुरू की तो आपने जब नमाज पढ़ी तो आपकी वालदा थोड़ी सी शक्कर पुड़िया में बांध करके और जानमाज के नीचे रख दिया करती थी। जब जानमाज के नीचे रख दिया करती थी तो जब आप नमाज पढ़ कर के फारिग होते तो जानमाज को उलट कर के देखते। जैसे आज कुछ लोग मस्जिदों में भी जानमाज को उलटते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है इसका मसला क्या है। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जानमाज को उलट कर जब देखते थे तो उसके नीचे छोटी सी पुड़िया शक्कर की रखी हुई मिलती थी, जिसे निकाल कर आप खा लेते थे। और शक्कर तो आपकी वालदा रखती थी, लेकिन आपको इस बात का यकीन हुआ कि शक्कर अल्लाह देता है। और जब इंसान अल्लाह के ऊपर यकीन कर लेता है तो अल्लाह किसी के यकीन को नहीं तोड़ता है। बहुत अरसा हुआ ऐसे ही चलता रहा, आप नमाज पढ़ते रहे और आपकी वालदा शक्कर रखती रही और आप शक्कर निकाल के खाते रहे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम था कि ये शक्कर मेरी वालदा रखती है। आपको मालूम था इतना कि अल्लाह शक्कर देता है। आपकी वालदा एक दिन कहीं बराबर में शादी थी तो पहले गीत वगैरह ज़्यादा चलते थे, वहाँ जाकर बैठ गईं। उलमाओं ने कहा कि आप जंगल में नमाज़ पढ़ने गए थे। बहरहाल दोनों ही रिवायत सही है, बुज़ुर्गों की भी सही है और उलमाओं की भी सही है, झुटलाते किसी को नहीं। तो उन्होंने कहा कि जंगल में गए थे, और हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि बराबर में कहीं घर में चली गई थी, कहीं गीतों में। जब आपने नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ पढ़ने के बाद क्या हुआ, आपकी वालदा को यह ख्याल आया कि आज मेरे बेटे को शक्कर नहीं मिलेगी, तो आज मेरे बेटे का यकीन टूट जाएगा। तो आपने वहाँ से दुआ की, कहा या अल्लाह मेरे बेटे का यकीन मत तोड़ना, अगर आज उसका यकीन टूट गया तो वो कभी नमाज नहीं पढ़ेगा। वो ये कहेगा कि ए माँ, जब तू घर में होती है जब ये अल्लाह शक्कर देता है,
उससे पहले शक्कर नहीं देता है। तो आपकी वालदा वहाँ से आई, बड़ी उदास थी, और बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि बेटा, अल्लाह किसी दिन शक्कर देना भूल जाता है। तो आपकी वालदा ने जब ये कहा तो बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि माँ, अल्लाह शक्कर देना कभी नहीं भूलता। रोज़ तो अल्लाह शक्कर इतनी सी देता था, लेकिन आज तो जैसे पहले छतों में रोशनदान खुलते थे पुराने ज़माने में, आज नहीं खुलते, आज जाल बना देते हैं, लेंटर पड़ता तो जाल बना देते, तो रोशनदानों से बोलते थे। तो अल्लाह तबारक कहा कि आपने कि माँ, रोज़ तो अल्लाह थोड़ी सी शक्कर देता था, लेकिन आज अल्लाह ने इतनी शक्कर दी कि इस झमाले में से शक्कर की बारिश हुई तो मेरे आगे शक्कर का ढेर लग गया। तो जब शक्कर का ढेर लग गया तो आपकी वालदा की आंखों में आंसू आ गए खुशी से, और आपने कहा कि आज बेटा तेरी नमाज से अल्लाह खुश हो गया है, तेरी नमाज कबूल बारगाह हो गई, अल्लाह तक पहुंच गई। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो इन नमाज को अदा कर देगा और जिसकी नमाज अदा हो जाएगी, जो इन 5 नमाज़ों को अदा कर देगा, तो अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि महबूब जो 5 नमाज़ों को अदा करेगा उस पर मेरा इनाम होगा। तो आपकी वालदा ने जाना कि मेरे बेटे ने नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह ने शक्कर दी, शक्कर अता की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्लाह ने शक्कर दी, जिस नियत से वो नमाज़ पढ़ रहे थे, अल्लाह ने उसी नियत को, उसी ख्याल को पूरा किया और वहाँ शक्कर का ढेर लग गया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारे जो सिलसिले की, हमारे जो बुज़ुर्गों ने शुरुआत की, तो नमाज के बिना कुछ नहीं है, नमाज से ही इनाम नाजिल होते हैं। और जो नमाज को अदा कर देता है, यकीन के साथ में नमाज अदा करता है, तो अल्लाह का उस पर इनाम होता है। अब जब बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने कहा कि बेटा, अब तू शक्कर वाले को ढूंढ ले, कहा कि माँ, मैं शक्कर वाला कहाँ मिलेगा, तो शक्कर तो अल्लाह ने दी थी। तो आपकी वालदा ने कहा शक्कर वाले को ढूंढ ले, यानी अल्लाह को ढूंढ ले जिसने ये शक्कर दी है। तो आप कोई पता नहीं बताया शक्कर वाला कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है। तो आपकी वालदा ने कहा कि बेटा, मुझे नहीं पता शक्कर वाला कहाँ मिलेगा, तो शक्कर वाला कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता, तो आपको वहीं पर बाहर चले गए और एक वन था, तो उस वन में आप 12 साल तक घूमते रहे। 12 साल तक घूमते रहे, और जब घूमते रहे तो किसके लिए? शक्कर वाले के लिए। शक्कर देने वाला कौन था? अल्लाह। तो अल्लाह की तलाश में आप घूमते रहे। 12 साल गुजर गए। जब 12 साल गुजर गए तो क्या हुआ? 12 साल के बाद आप वापसी आ गए। जब वापसी आए, आपकी वालदा ने फरमाया कि बेटा, शक्कर वाला मिला? तो कहा कि माँ, मुझे नहीं मिला। नू के तो बेटा, फिर तूने खाया क्या था? नू के माँ, पेड़ों के पत्ते खाए सूत करके। जब पेड़ों के पत्ते खाए तो आपके 12 साल में तो काफ़ी बड़े बड़े बाल हो गए थे, ना बाल कटवाए थे, ना कुछ किया था, आप तो सिर्फ शक्कर वाले की तलाश में लगे हुए थे। तो आपकी वालदा ने आपके थोड़े से बाल खींचे, और जब खींचे तो आपको दुख लगा। आप कहा, माँ, मेरे बाल क्यों खींचती है, मुझे दुख लगता है। तो आपकी वालदा ने फरमाया कि बेटा, जब तूने पेड़ों के पत्ते तोड़कर खाए थे तो उन पेड़ों को दुख नहीं लगा था। तो देखिए, औलिया इकराम की कितनी बारीकी बात है, कितने प्यार से उन्होंने उनको समझाया कि बेटा, जब पेड़ों के पत्ते तोड़े थे तो उन पेड़ों को दुख नहीं हुआ था। ऐसा दीन इस्लाम है, ऐसा रहमत वाला दीन है कि किसी दरख्त के पेड़ पत्तों को भी तोड़ने की इजाज़त बिला वजह नहीं देता। तो कहा, जब तूने उन पेड़ों के पत्ते खाए तोड़ करके तो उन पेड़ों को दुख नहीं लगा होगा। तो आपने कहा कि इसीलिए तुझे शक्कर वाला ना मिला। कहा, जाओ ढूंढो शक्कर वाले। तो आप शक्कर वाले को ढूंढने लगे। फिर वन में चले गए। चाहते जाते आपने 12 साल बीत गए। तो आपने क्या सोचा
ये कुछ ने कहा कि आपने खाना पीना उल्टा शुरू कर दिया। किसी ने कहा अगर आपको दाल में नमक खाने की ज़रूरत हुई तो आपने फीकी दाल खानी शुरू कर दी। किसी ने कहा मतलब आपने हर काम उल्टे करने शुरू कर दिए शक्कर वाले की तलाश में। तो ये उन लोगों का ख्याल इस तरीके का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बुज़ुर्गों ने फरमाया, सरकार इकरामुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि आप 12 साल तक कुएं में उल्टे लटक गए। जब 12 साल तक, वालेकुम अस्सलाम, जब 12 साल तक कुएं में उल्टे लटके रहे, 12 साल के बाद आप बाहर आए तो आपने कहा कि शक्कर वाला तो कोई नहीं मिला, लेकिन क्या मेरी ज़बान में कुछ असर भी पैदा हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आपने बाहर जो चिड़िया दाना चुग रही थी, आपने चिड़ियों से कहा मर जाओ चिड़ियों, इतना कहते ही चिड़िया मर गई। आपने कहा उड़ जाओ चिड़ियों, तो चिड़िया उड़ गई। तो क्या हुआ? आपने कहा कि शक्कर वाला तो मिला नहीं, लेकिन ज़बान में असर पैदा हुआ। ज़बान में असर तो आया, लेकिन शक्कर वाला नहीं मिला। उसके बाद आप जो है आगे चलते चलते एक औरत कुएं से पानी भर के पानी बखेर रही थी। जब वो पानी बखेर रही थी तो आपको बहुत प्यास लगी थी। आपने कहा ए माई मुझे पानी पिला दे। तो उसने आपकी बात को सुन करके अनसुना कर दिया। जब सुन करके अनसुना कर दिया तो आपने फिर कहा कि माई तू मुझे पानी पिला दे। उसने फिर सुनकर अनसुना कर दिया। आपने तीसरी बार कहा कि माई तू पानी नीचे तो बखेर रही है और मुझे पानी नहीं पिला सकती। तो उसने कहा कि फरीद, ये वो कहानी नहीं है कि 12 साल तूने पेड़ों के पत्ते खाए, 12 साल कुएं में उल्टा लटका रहा। ये वो चीज़ नहीं है। तो ये जानना चाहता है कि मैं तुझे पानी क्यों नहीं पिला रही, इस कुएं से पानी खींच के नीचे क्यों बखेर रही हूँ? क्योंकि यहाँ से 12 कोस दूर मेरी बहन का एक घर है, उसमें उस गांव में आग लगी है। तो अपनी बहन के घर को मैं इस पानी से उसके घर की आग को बुझा रही हूँ। आपने कहा कि तो आपने कहा कि देखा जाए सच है या ये झूठ बोलती है। तो आप 12 कोस चल कर के पैदल गए और जाकर देखा तो इस गांव में आग लगी भी थी और एक घर ऐसा है जिसके ऊपर छोटी सी बदलिया बन के बारिश हो रही थी। तो जितना पानी वो बखेरती थी इतनी वहाँ बारिश होती थी। आप वापसी आए। आपने कहा कि माई तुझे इतनी बड़ी करामात, इतना बड़ा सर्फ हासिल कैसे हुआ कि जो तू यहाँ पानी बखेरने से वहाँ की घर की आग बुझा सकी है? तो उसने कहा कि फरीद, तुझे तो हो गए 12 साल कुएं में लटकते हुए, 12 साल पेड़ों के पत्ते सोच के खाते हुए, ये मेरी एक रात की कमाई है। कहा कि वो माई कैसे? कि वो ऐसे, जब मेरी शादी हुई थी और मैं शादी होकर आई थी तो मेरे शौहर ने रात को पानी मांगा, तो किसी ने पानी के लिए नहीं सुना और उनकी तबीयत ख़राब थी। तो मैं उसी टाइम, उसी जोड़े में, उसी निकाह के जोड़े में, उसी लिबास में अपने शौहर के लिए पानी लेने के लिए आई इस कुएं पर। पहले कुओं का दौर था, नल समरसेबल ये नहीं थे, आज हैं ये। तो यहाँ से जब मैं पानी लेकर गई तो मेरे शौहर सो चुके थे, और जब वो सो चुके थे तो मैंने उन्हें उठाना अच्छा नहीं समझा और मैं एक कटोरे में हाथ में पानी लिए खड़ी रही। और जब हाथ में पानी लिए खड़ी रही तो फजर का टाइम हुआ, उनकी आंख खुली, उन्होंने कहा पानी। तो मैंने कहा पानी हाजिर है। तो कहा लिए ही खड़ी थी नुके जी। तो उस पानी को मुझे खड़े खड़े, ठंड का मौसम था, इतना बुखार आ गया, इतनी तेज़ बुखार आ गया ठंड लग के कि उस बुखार की गर्मी से वो पानी गर्म हो गया जो हाथ में था। उस पानी को पी करके मेरे शौहर ने कहा कि जा अल्लाह तुझे रोशन ज़मीर करे। तो मेरी एक रात की ये मेहनत है। कहा है माई तुम्हारे शौहर वो कैसे हैं जिनकी दुआओं में इतना असर है, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। तो वहाँ से आप
उनसे मिलने के लिए वहाँ पहुँचे। अब कुल शरीफ का टाइम हो गया, आगे की कहानी फिर अगली जुमेरात को सुनाएंगे। ठीक है, सल्लल्लाहु ताला